सोनल के लिए अभय का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सोनल पर बरस पड़ता था। पहले सोनल उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अभय में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो सोनल ने खुद को ही बदल दिया। अब अभय के कुछ भी कहने से सोनल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती है। शादी के 1-2 साल तक सोनल ने पूरी कोशिश की थी कि अभय को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सोनल को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अभय सीधा सोनल को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। आज फिर अभय का पारा चढ़ा हुआ था। सुबह उठते ही सोनल पे चिल्लाने लगता है, तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के इतने सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सोनल। तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है, और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। और हाँ, अगर तुम यह सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कट शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए सोनल की तरफ देखने लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद सोनल चुप रही। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने मायके वालों को वो परेशान नहीं करना चाहती थी, और ये समाज समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे ही देखना था। उसे कहीं जाने की इजाज़त भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। उसको अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। आन्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कोई भी रिश्ता आता तो आन्या उसे मना कर देती थी। कुछ दिनों बाद आन्या के लिए एक और रिश्ता आया। इस बार रिश्ता उसकी बुआ लेकर आई थी। उसने लड़के और उसके घर वालों की बहुत तारीफ की। अभय अपनी बेटी से कहते हैं, आन्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। आन्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा, अभय ने कहा। पर पापा, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा, आन्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे ठुकरा मत देना, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। आन्या ने कहा, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी है इस घर में। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 100 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, अपनी गलती पर भी मुझ पर ही चिल्लाए, और छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। आन्या ने आज सब कुछ बोल दिया था जो उसके दिल में था, अपने पापा के लिए भरा हुआ। अभय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो आन्या की बातें सुन रहा था। आज आन्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचा समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। अभय आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो बिना कुछ बोले बाहर जाने लगा।
आन्या ने अभय का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अभय कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सोनल के सामने जाने में बहुत शर्मा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय ने आज अपने आप को बदलने का दृढ़ निश्चय लिया। अगले दिन से सोनल ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत आन्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब उनके घर में सब अच्छा चलने लगा था। आन्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और कुछ साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी शादी हो गई। जब विदाई का वक्त आया तो अभय ने कहा, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अभय की यह बात सुनकर सोनल और आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब